एक लास्ट बता देता हूँ, बाकी दो तो शायद कल ही पूरी हो गई पाएगी, ये भी बहुत लंबी कहानी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपने रहा कहां से, शाहबाज खान को तो अपन ले आए थे। शाहबाज खान ने कितनी बार अटैक किया? 3 बार, 1577, 78, 79, ठीक है। कौन से अटैक में उसने कुंभलगढ़ को जीत लिया? सेकंड मतलब दूसरे 78 में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। महाराणा प्रताप इसके बाद जैसे ही कुंभलगढ़ को जीता, कुंभलगढ़ में खाना पानी वगैरह सारा मिलता था, वो बंद हो गया। मैंने पहले ही बताया, सारा खाना पानी कहां से जाता था? कुंभलगढ़ से ही जाता था। तो कुंभलगढ़ वाला मामला ही बंद हो गया। जैसे ही भोजन की व्यवस्था बंद होगी तो स्वाभाविक है सैनिक भूखे कितने दिन मरेंगे, ठीक है। तो सैनिकों को उन्होंने बिखेर दिया, अपनी सेना ही बिखेर दी और कंप्लीटली क्लोज अप कर दी, सेना खत्म कर दी, ध्यान रख लीजिएगा। और महाराणा प्रताप इधर उधर कहीं छिपने, अकेले पड़ गए तो छिपने जाने लगे, क्योंकि कभी भी अगर अकेले सेना नहीं है तो अटैक करेगा तो मारे जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में वो पाली में छिप कर रह रहे थे एक गांव में, और उसका नाम था चुलिया ग्राम। कौन सा गांव? पाली में ही रह रहा है वो आपका, वो रणकपुर जैन मंदिर का प्रबंधक रह रहा है, जिसका नाम क्या भैया आपके? बामा शाह, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और बामा शाह को कटाक्ष किया है वो आपके रणकपुर जैन मंदिर जिसने बनाया। रणकपुर जैन मंदिर किसने बनाया? तो धरणक शाह के परिवार वाले लोग हैं। वो कहता है तू भी मंदिर बना दे अगर तेरे को धन ही देना है तो, ठीक है। ये तो हमारे बाप दादाओं ने बना दिया था, धन भी हमारे बाप दादाओं ने लगाया, तो इसलिए इस संपत्ति पर तो हमारा हक है, हम 100% क्यों दें? केवल टैक्स जितना बनता है उतना ही देंगे, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में वो हर जगह जा रहा है, पूरे भारत में गया और चंदा ले रहा है। उसके रणथंभौर दुर्ग की इनकम थी वो भी उसने स्पेशली दे दी है, ध्यान रख लीजिएगा। और इस तरह कहा जाता है कि स्पेशली जितनी इनकम उसकी थी, जनरेट हुई थी, उतनी सारी उसने दे दी है। और कह रहा है टोटल स्वर्ण मुद्राएं उसने एकत्रित किए मंदिर बनाने के लिए। कितने स्वर्ण मुद्रा बताएं? 20,000। कितने? 20,000। और इन स्वर्ण मुद्राओं से खर्च कितनी सेना का चलता था? 25,000 सेना का। कितने साल तक चलता था? 12 साल तक। तो ये 12 साल वही है जो चावड़ के राजधानी के रूप में रहे, उतने सेम टू सेम है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी 12 का डबल 24 होता है, 24 से 1 ज्यादा 25,000 रुपए, और नेक्स्ट आगे 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसने उतनी भेंट कर दी। अब उतनी ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं भेंट की है तो बामाशाह को कोई बड़ा पद देना पड़ेगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो उस समय उसने कहा जाता कि अपने सेनापति को, यानी अपने प्रधानमंत्री को बुलाया। इससे पहले प्रधानमंत्री वो कौन है? रामा महासहानी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ये प्रधानमंत्री। उसको बुलाया कि भाई तेरे पास देने के लिए कुछ है? रामा महासहानी ने हाथ खड़े कर दिए, कुछ नहीं है अपन के पास, तो ठन गोपाल है अपन तो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, तुम्हारे साथ साथ तो कुछ नहीं है। तो कहा जाता है महाराणा प्रताप ने कहा तू हट, मैं नया प्रधानमंत्री बना रहा हूँ जो धन दे रहा है। नया प्रधानमंत्री कौन? बामा शाह। तो बामा शाह को प्रधानमंत्री बना दिया गया नया, ठीक है। उसका एक बेटा था ताराचंद पटेल, उसको सेना में ले लिया गया, ध्यान रख लीजिएगा। बामा शाह ने कहा कि राजा जी सब बाकी ठीक है, मैं भी अपना राष्ट्र के लिए ये दे रहा हूँ वगैरह सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वांछित प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं मांग सकता कि मेरे ही जो लोग हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री पद पर मेरे ही वंशज रहेंगे, ऐसा तो मैं मांग नहीं सकता क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा। तो कुछ ऐसी चीज दीजिए जो आपने उनको दी है, सलुम्बर वालों को दी है। सलुम्बर का एक आदमी था, नाम क्या था? अरे कृष्णदास तो अभी है। सलुम्बर को मैन जो दिया था वो वर्चस्व किसने दिलवाया था? चूड़ा ने। चूड़ा किसका बेटा था? लाखा का बेटा था। सिर्फ लाखा के लिए उसने अपनी पत्नी को छोड़ा था, होने वाली पत्नी को, ठीक है, और उसको एक विशेष अधिकार मिला था। विशेष अधिकार क्या मिला था? राज्याभिषेक वो ही करेंगे। दूसरा विशेष अधिकार क्या मिला था? पट्टा जारी करेंगे तो उनके सिग्नेचर होंगे। तीसरा विशेष अधिकार क्या मिला था? सेना में हरावल बाग में रहेंगे तो वो वही रहेंगे। कौन रहेंगे भाई? आपके सलुम्बर के चुंडावत रहेंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा कोई विशेष अधिकार दो क्योंकि मैंने भी उतनी आपकी हेल्प की है, ठीक है। तो महाराणा प्रताप ने सोचा कि ऐसा मैं क्या दूं तुमको, ठीक है। और इसके बाद निर्णय किया गया अब से मैं एक काम कर सकता हूं कि जब भी कोई फंक्शन होगा, फंक्शन में जब भी कभी रास तिलक होगा, ठीक है, तो सबसे पहले रास तिलक होता है यानी टीला होता है वो राजा का होता है, ठीक है। राजा के बाद जिसका टीला होगा वो तुम्हारे वंशजों का होगा, ये तुम्हें अधिकार दिया जाता है, ठीक है, हक दिया जाता है। तो ऐसा कभी नहीं होगा इसके बाद में कि रास तिलक में तुम आओगे, पहले राजा का राज तिलक होगा और सेकंड नंबर पर राज तिलक होगा वो उसके वंशजों का होगा। किसका वंशजों का होगा? बामा शाह के वंशजों का होगा, ठीक है। ये इसको विशेषाधिकार मिला है ये देने के उपरांत, ध्यान रख लीजिएगा। और इस तरह से उन्होंने अब नई सेना बनाई है, नई सेना बनाई और फिर बामा शाह को पूछा अब अपन क्या करें, अटैक करें? तो बामा शाह ने मना बोल दिया कि अपन आपकी नीतियों से नहीं जीतेंगे और कभी नहीं जीतेंगे, ये फाइनल है। क्योंकि आपकी नीतियां सारी राजपूतों वाली है, ठीक है, कि कैसे भी भागते हुए दुश्मन पर वार नहीं करना है,
पीठ पीछे वार नहीं करना है, ठीक है, आक्रमण करके ही लड़ना है। और ऐसी कंडीशन में हम इन मुगलों को हरा नहीं पाएंगे। ऐसी कंडीशन में मुगलों को हराने के लिए अलग नीति लानी पड़ेगी, और अलग नीति आपके वंश में है। किसके पास है? अलग नीति है, धोखेबाजी की नीति है, वो तुम्हारे वंश में ही है। किसके पास है? अमरिये के पास है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो तुम एक काम करो कि ये जो नीति है वो उसको दो। किसको दो? अमरिये को दो, ठीक है। सारी सेनाएं वो अधीन करो। किसके अधीन करो? अमरिये के अधीन कर दो। किसके अधीन कर दो? अमरिये के अधीन कर दो। उसको फुल छूट दे दो कि तू जैसे भी मन में आए वैसे कर, लेकिन मुझे पराजय कहीं नहीं चाहिए। तो कहा जाता है बामाशाह के कहने पर उसको बिना सोचे समझे विशेषाधिकार दे दिया। किसको विशेषाधिकार दे दिया? अमरिये को विशेषाधिकार दे दिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है जो तू जैसे भी चाहता है वैसे यहाँ पर मोनोपोलाइज कर, सेना को उपयोग कर, और इन प्रदेशों को जो जो भी अपन ने हारे हैं उनको जीत में बदल। अमरिया इतना ही निकम्मा, मैंने पहले ही कह दिया, खतरनाक तरीका का निकम्मा, ठीक है। उसके लिए ये उसूल, ये आपके तय की गई वादे वगैरह कुछ काम के नहीं थे। धप दे के ऐसा पलट जाता कि एक बार तो कहता संधि कर लेता हूँ, और फिर ऐसा पलट जाता कि मैंने कब कहा था ये बोल देता हूँ। इतना खतरनाक आदमी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसके लिए उसूल वगैरह कोई उसकी जीबान तो मायने ही नहीं रखती थी, भट्टाक देके पलट जाता है, पता ही नहीं पड़ता था। तो कहा जाता है कि उधर से अकबर भी अभी ट्राई कर रहा है महाराणा प्रताप को पकड़ने की, और अकबर ने कहा जाता है फिर वापस दरबार बुलाया, दो को बाहर निकाल दिया। किस किस को? मानसिंह को, एक शाहबाज खान को वापस दरबार बुलाया। सारे लोग वापस आए। उसमें एक व्यक्ति आया जिसका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। वापस उसने बोला कि ऐसा कोई व्यक्ति तुम में से है जो महाराणा प्रताप को पकड़ सकता है, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना ने कहा हाँ मैं पकड़ सकता हूँ, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसको कहा जाता है बहुत ज्यादा भारी, सबसे ज्यादा भारी फौज दे दी, और जो सबसे ज्यादा भारी फौज दे दी वो आज तक के अब्दुल रहीम खान खाना को दी गई है। और उसको वहां से भेजा, तो स्पेशली कहा जाता है कि इतनी ज्यादा फौज दे दी कि उसको पक्का यकीन हो गया था कि अब तो महाराणा प्रताप को मैं पकड़ ही लूंगा, क्योंकि चप्पे चप्पे पर बिछा दूंगा तो भी फौज अधिक होगी, इतनी फौज उसको भेजी थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसको पक्का यकीन था कि मैं महाराणा प्रताप को पकड़ ही लूंगा। तो ऐसी कंडीशन में वो वहां से चला, वो अपने पूरे परिवार को लेकर आया था। महाराणा प्रताप को तो हम ऐसे ही पकड़ लेंगे, उसके पास कितनी सेना, 12,000 की सेना, 25,000 की सेना है, वो तो हार ही जाएगी। अपने पास तो कहा जाता है 2-2.5 लाख के सैनिक है। और नेक्स्ट आगे महाराणा प्रताप को डायरेक्टली अपन पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद कहा जाता है कि मैं महाराणा प्रताप को भेज दूंगा यहाँ पर, ठीक है, और मैं वहां पर कुछ दिन, उदयपुर बहुत अच्छा है तो घूमूंगा, पिछोला झील में घूमूंगा, वहां पर बोटिंग करूंगा, फिर बुदेसागर झील में जाऊंगा, वहां पर मछली पकड़ूंगा। फिर नेक्स्ट आगे कौन सी झील आती है, जैसे मन्नत नहीं जाएगा, नहीं दूर पड़ जाती है, चलो नहीं भेजते उसको बेचारे को, नहीं तो थक जाएगा। तो कहा जाता है कि इस तरह की पूरी योजना तैयार की, अपने पूरे परिवार सहित आया। और वो कौन आया अभी आपके? अब्दुल रहीम खान खाना। एक गांव में रुका, और उस गांव का नाम था शेरपुर। क्या नाम था? शेरपुर। सारी सेना थी, वो बहुत बड़ा मैदान था, वहां पर बिठाई, ठीक है। वहां पर कहा जाता है कि एक महल था, उसमें ये ठहरा, अपनी सारी योजनाएं बनाने लगा वहां पर सेना के संग। उसका जो परिवार था वो महल में चला गया, ध्यान रख लीजिएगा, और योजनाएं बनाई, कल सुबह में हम अटैक करेंगे, तुम इधर से जाना, तुम उधर से जाना, हम महाराणा प्रताप को किडनैप कर लेंगे, ठीक है। उधर से कहा जाता कि यही बात पता चली, किसको पता चली? अमरिये को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसने भी रात में ही प्लानिंग की कि कल अटैक करने वाला। कौन अटैक करने वाला? अब्दुल रहीम खान खाना। तो आज हमें कुछ बड़ा करना होगा। वो भारत जैसा था, कभी भी पाकिस्तान वालों पर आक्रमण करता है तो अपन दिन को आक्रमण नहीं करते, कब आक्रमण करते हैं? रात को आक्रमण करते हैं, ठीक है। 2-4 मिसाइलें ठोक देते हैं, फिर टीवी में बैठे बैठे दिन भर देखते हैं क्या कर रहे हैं, फिर अगले दिन 2-4 मिसाइलें और ठोक देते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसी नीति है, ये अमरिया की नीति है। तो कहा जाता है कि अमरिया भी तैयार हो गया, और कहा जाता है उस दिन वो भी अपनी सेना लेकर आया या फिर कुछ लेकर आया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसने अचानक आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया? अब्दुल रहीम खान खाना पर। अब्दुल रहीम खान खाना और उसकी सेना इतनी ज्यादा निश्चिंत होकर सोई हुई थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अमरिया पीछे के दरवाजे से घुस गया और घर में घुस गया, और घर में घुसने के बाद में 4 बीवियां थी। किसकी बीवियां थी? अब्दुल रहीम खान खाना। चारों बीवियों को लेकर भाग गया। कौन भाग गया? अमर सिंह लेकर भाग गया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। महाराणा प्रताप का ये उसूल ही नहीं था कि किसी की बीवी का अपहरण करना है वगैरह करना है, कोई उसूल नहीं था, ठीक है। सारे उसूल तोड़ डाले। किसने तोड़ डाले? अमर सिंह ने तोड़ डाले, ठीक है। घर पे लेकर चला गया। बुरकेन तंबू वाली पहली बार देखी, किसने देखी? अमर सिंह की मां ने। किसने देखी? अरे अमर सिंह की मां ने। अमर सिंह की मां का नाम क्या? अजब्दे पवार। सबसे खूंखार लेडी थी बात। अगर मेवाड़ में कोई खूंखार लेडी रही है तो वो वही रही है, ध्यान रख लीजिएगा। महाराणा प्रताप अकबर से नहीं डरते थे उतने ज्यादा, उससे डरते थे। किससे? अजब्दे पवार से डरते थे। तो कहा जाता अमरिये को कूटा कि ये किसकी पत्नी है, तू भगा कर ले आया, पत्नी चोर यूं करके, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में अमर सिंह को कूटा। अमर सिंह को बचने का कोई उपाय नहीं सोचा, तो उसने कहा कि ये पप्पा ने कहा था। किसने कहा था?
ध्यान लीजिएगा। 3 तो मैं पप्पा के लिए लाया हूँ, किसके लिए लाया हूँ? पप्पा के लिए। 1 मेरे लिए लाया हूँ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। महाराणा प्रताप को कूटा, किसने कूटा? अजबदेव पवार ने। कैसा करते हो? कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने कहा कि माँ कसम, तेरी कसम। मैं तो ऐसा दूर दूर तक नहीं करता हूँ, सोचता भी नहीं, तेरे अलावा तो सोच भी नहीं सकता हूँ मैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये नालायक ही ऐसा है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि वापस भिजवाया। 4 बीबियां थी, वो सुबह में उठते ही वापस भिजवाएगी। किसके पास भिजवाएगी? अब्दुल रहीम खान का। अब्दुल रहीम खान का ना आंगन में आराम से बैठा था, उसको पक्का यकीन था कि अब तक मेरा सारा माल है वो कहाँ पर है? अंदर है, महल में। सारा माल आता दिखा, वो इधर से आता दिखा, और उनको लाता दिखा, वो चोर लाता दिखा। चोर कौन? समरिया, ठीक है। पहली बार अब्दुल रहीम खान को पता लगा कि ऐसे भी चुराया जाता है कुछ। इससे पहले उसको भी एक्चुअल में पता नहीं था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसने कहा कि साला जो बीवियां सुरक्षित नहीं रख पाता है वो घंटा महाराणा प्रताप को पकड़ पाएगा। तो कहा जाता है कि सेना तो ऐसी कैसी पड़ी रहने दी, और पहले बीवियों को ये वापस पहुंचा ले गया। कहां पर पहुंचा ले गया? दिल्ली पहुंचा दे गया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये सारी बातें अकबर को पता लगी। किसको पता लगी? कि अब्दुल रहीम खान खाना गया था, पता नहीं एक रात उसकी बीबिया कहीं गायब हो गई, अचानक सुबह में उसको मिल गई, और अब वो वापस सेफ करने के लिए लेकर आया। कहां पर लेकर आया भाई? आपके दिल्ली लेकर आया। तो अकबर को भी लगा जो बीवियों को नहीं बचा सकता वो युद्ध क्या करेगा। स्वाभाविक है, सेना थी वो वापस पूरी बुला दी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसी घटना को कहा जाता है, वो शेरपुर की घटना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेरपुर की घटना। और इसी के बाद कहा जाता है कि अमर सिंह जो था उसको स्पष्ट हिदायत दी गई कि कोई भी काम करेगा पहले बताना। किसको बताना? प्रताप को बताना, नहीं तो कूटेगी। कौन कूटेगी? अजबदेव कूटेगी। वो मार खा नहीं सकता है इस उम्र में, ठीक है। तो इसके बाद से हर काम कर रहा है वो इनके अनुसार करेगा, नहीं तो पहले ये खतरनाक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे कल पढ़ा देंगे। ये